इवनिंग फ्रेंड्स। मैंने बोला था कि आज मैं व्लॉग नहीं दूंगी, तो मैंने सुबह से व्लॉग बना ही नहीं है। अभी शाम है, अभी ट्यूशन कंप्लीट हुआ है और अभी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। कल तक ये वीडियो कंटिन्यू, ये व्लॉग कंटिन्यू करूँगी, फिर एक व्लॉग बना के दे दूँगी। सब बच्चे चले गए, जय अभी भी बैठा है। जय कहाँ है तू? नहीं दिख रहा है? उठ के खड़ा हो जा। जय की मम्मी अभी तक आई नहीं है, जय को लेने के लिए शायद आ गई होगी। तो जय, उसकी मम्मी आएगी तो वो भी चला जाएगा अभी, तो उसके साथ साथ मैं भी बाहर निकलूँगी। मुझे भी थोड़ा दूध लेने जाना है और एक भाजी लेके आऊँगी, क्योंकि आज मुझे सब्जी दाल चावल बनानी है। तो दाल मैंने ऑलरेडी बॉईल कर ली है और चावल भी बन गया है। दाल मैंने आज तुअर की दाल बिठाई है बॉईल करने, क्योंकि बिठाई थी, बॉईल तो हो गई है, क्योंकि बहुत दिन से तुअर की दाल मैंने यूज़ नहीं की है। शायद दिवाली में जब बनीशा बहन लोग आए थे ना, तभी मैंने गुजराती दाल बनाई थी। उसके बाद मैंने गुजराती दाल बनाई नहीं है। तो अभी मैं बहुत दिन बाद उस डब्बे में हाथ पड़ा तो देखा कि दाल में से थोड़ा पाउडर निकल रहा है, तो उसको झाड़ झूड़ के कल देखो, मतलब आज रात को करके रखूँगी, कल थोड़ा धूप में रख के जाऊँगी खिड़की पे। थोड़ा सा ही बचा हुआ है, ज़्यादा तो है भी नहीं, लेकिन जो जितना भी है वो वेस्ट क्यों हो, है ना। तो आज गुजराती दाल बनाऊँगी और एक भाजी बनाऊँगी और थोड़ी मूली पड़ी है, मूली की सब्ज़ी बना दूँगी। तो चलो फिर बाहर जाके फिर मिलते हैं। दूध लेने जाती हूँ, देखती हूँ सजावट कितनी दूर हुई है। बहुत कुछ तो सजा दिया है। लाइट वाइट तो अभी तो लाइट है बाहर, तो जलाए नहीं होंगे। फिर भी अगर 10 मिनट बाद जा सकते हो तो 10 मिनट, क्योंकि 10 मिनट लेट नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे हस्बैंड आएंगे ना तुरंत, उनको जल्दी खाना चाहिए होता है, तो लेट भी नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, रविवार तो संडे तो छुट्टी है, सोमवार को भी छुट्टी रहेगी और सोमवार तो ज़रूर निकलूँगी, क्योंकि सोसाइटी में भी उस दिन हमारी सोसाइटी में मंदिर बन रहा है, तो उस दिन भूमि पूजन भी है हमारा। तो घर पे पूजा करूँगी, सोसाइटी में जाऊँगी और शाम को बाहर का नज़ारा आपको लोगों को दिखाऊँगी ज़रूर, ठीक है। ओह, बहुत पड़ा कूदे, जितना किया है उतना दे दो। पढ़ पढ़ के उल्टा हो जा रहा है जय? चलो निकल पड़ी, गाड़ी लेके ही जाऊंगी, चाबी लेके निकली हूँ गाड़ी की। तो क्योंकि आज भी सुबह बहुत तकलीफ़ हो रही थी गाड़ी चालू करने में, बहुत लेट हो गई थी स्कूल जाने में। ऑलमोस्ट पहुँच ही गई हूँ। हाँ 50? अच्छा, नहीं कैश देती हूँ, कैश देती हूँ। ये देखो, लाइटें अभी भी जली नहीं है, पूरे रास्ते को अच्छे से सजाया गया है। यहाँ पे सीधा पर जो प्रसारण है वो यहीं पे इस ग्राउंड में होने वाला है, हमारे स्कूल के पीछे। वो जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिख रही है ना, वो हमारी स्कूल है। और ये उसके पीछे जो ग्राउंड है, वहाँ पे सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा अयोध्या से। और ये जय का घर यहाँ पे है, जय इस सोसाइटी में रहता है। तो देखते ही देखते लाइट भी चालू हो गई है। मैं दूध लिया, थोड़ा सा बाकी भी सामान इधर उधर देख रही थी, उतने में देखा कि लाइट चालू हो गया, तो मैंने सोचा कि वीडियो उतार लूँ आप लोगों के लिए। तो देखो, मैं भाजी लेके आ भी गई हूँ और
बाबू के साथ अभी फ़ोन पे बात हुआ है, आज भी उसका ऑफिस था, तो इंजेक्शन लिया अभी नहीं है। अभी भी बिल्ली को नया नया लेके आया है, वो है ना, रास्ते से बिल्ली पकड़ पकड़ के लेके आता है, रेस्क्यू करके लेके आता है। जिसका कोई नहीं है उसका मेरा बेटा है। मुझे लगता है मेरे हस्बैंड आ गए। चलो मैं वीडियो अभी ऑफ करती हूँ, बाद में आके बात करती हूँ, ठीक है। देखो मेरा खाना है तैयार। ये चावल, ये गुजराती दाल शिंगदाना वाली, और ये है लाल चौलाई की भाजी, और ये है मूली की सब्जी, ये बंगाली तड़का, ये है वड़ी, बंगाली दाल की वड़ी है। इसको फ्राई करके थोड़ा कूट के डाला गया है, ठीक है। तो अभी मैं हस्बैंड को खाना दे दूंगी। मैट के तरफ आओ थोड़ा, इसे क्या हालत किया मैट का। चलो फटाफट। ये हिंदी की नोटबुक नहीं है आपके पास? हिंदी का नोटबुक? ट्यूशन वाली नहीं। क्यों? आप एक टेक्स्ट बुक एक लाए हो, नोटबुक दूसरा लाए हो। तो एक काम करो, अभी ये मत करो, जो नोटबुक है अवेलेबल उसी में वही करो। इंग्लिश के नोटबुक में हिंदी नहीं करते, आप इंग्लिश ले लो फिर। तो फ्रेंड्स, मैं जो बोल रही थी, बेटे के बारे में बात कर रही थी। उसको बिल्ली ने काटा है, नाखून नहीं मारा है, और एक न्यू बिल्ली रेस्क्यू करके लेके आया था, तो उसके पास पहले से 2-3 है, एक और लेके आया था। तो वो कुछ सामान बिगड़ रहा था, तो उसको पकड़ के हटाने गया तो उसने दांत मार दिया लिटरली। तो डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने बोला है कि बिल्ली की काटने से इंजेक्शन लेना नहीं पड़ता है। तो फिर भी मैंने बोला है आप ले लो। बोलो तो मुझे बोला कि अगर लूँगा तो फिर पूरा 5 इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो अब मेरे डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। मुझे नहीं पता कि बिल्ली के काटने से लेना पड़ता है नहीं, तो मैं मेरे डॉक्टर को पूछूंगी, उसके बाद उसको बोलूँगी कि आप ले लो, या लोगे या नहीं लोगे, ऐसा। तो एक टेंशन वाली बात है यार, जब तक डॉक्टर के साथ मेरा ये गूगल पे मैं देखूंगी, चलो गूगल पे सर्च करके देखूंगी। अब वो गूगल वाले भी कितने ऑथेंटिक होते हैं वो नहीं पता है, डॉक्टर के पास एक बार सलाह लेना ही सही रहेगा। तो यही बात करने जा रही थी, तभी हस्बैंड को खाना दे दिया, खाना खाने बैठ गए। वो जल्दी डिनर करते हैं, ऑफिस से आने के बाद ही तुरंत खाना मांगते हैं, और बनाना रहता है तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। इसके लिए मैं प्रेफर करती हूँ कि फ्रूट दे दूँ, तो काटने का जितना टाइम लगेगा उतना, तो नहीं, जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी खाना बना के दे दिया है मैंने। चलो तो फिर कल सुबह मिलूँगी फिर, ठीक है। आज ऐसा और कुछ मिलने का खास कारण नहीं है, कल सुबह मिलूँगी। ठंड है तो बिल्कुल ढक ओढ़ के बैठी हूँ, मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं। इतनी ढक ओढ़ कर बैठी हूँ, फिर भी घूम रहा है इधर उधर। इतनी हिम्मत, मेरे गाल पे आके बैठा, एक जोरदार चाटा लगाया, वो तो उड़ गया, मेरे गाल पे लग गया। अभी सीरीज देख रही हूँ अरण्य परम ब्रतो है, इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसलिए आज बैठ के देख रही हूँ। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, अभी आई हूँ एटीएम में, 2:30 बज रहे हैं। स्कूल से अभी छुट्टी, और एटीएम में आई हूँ इसलिए क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल डलवानी है, और मोबाइल में बैटरी एकदम नहीं है, तो अगर वहाँ पे जाके पेटीएम नहीं कर पाई तो इसलिए कैश लेके जा रही हूँ। सॉरी।
घर जाके भी आज आराम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि शाम को डॉक्टर है। बाद में बात कर, तू गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है, बाद में बात करिए। हाँ, एटीएम का काम करके इतना गड़बड़ हो रहा है ना, एटीएम का काम कंप्लीट करके एटीएम तो वर्ष में रख दिया, पैसा नहीं लिया, एटीएम में ही छोड़ के जा रही थी। ये चिल्लाता है ना पीछे से। तो जो बोल रही थी कि घर पे जाके आराम नहीं कर पाऊँगी क्योंकि जाके तुरंत खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि शाम को डॉक्टर है मेरी। बाहर बहुत धूप है, बहुत धूप है और बैटरी तो एकदम नहीं है, चाहे एकदम 4-5% ही है। तो अभी तो मुझे रखना पड़ेगा ही क्योंकि चार्जिंग में रख के फिर चार्ज हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों के साथ बात करूँगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं घर आके चेंज करके मोबाइल यहाँ पे चार्जिंग में लगा दी है, चार्जिंग में रख के बात कर रही हूँ। वो देख पा रहे हो किचन के प्लेटफॉर्म में मैं गोभी निकाल के रखी हूँ, वही गोभी मैं अभी काटूंगी और उसकी सब्जी बनाऊंगी, उसके साथ पराठा बनाऊंगी। अभी मेरे पास मतलब मेरे लिए भी खाने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि खाना मैं बना के नहीं गई थी सुबह और आज कुछ बना हुआ नहीं है। तो अभी मैं बनाऊंगी, अभी खाऊंगी और रात के लिए भी वही चल जाएगा, ठीक है। तो इतना ही बोलना था, तो तब तो नहीं मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि बैटरी एकदम डाउन था। तो 5% में मैंने वीडियो चालू किया था, वो कभी भी बंद हो जाता, तो इसलिए मैंने अभी फिर से अपनी बात जो है वो कंप्लीट की है। तो ठीक है, तो चलो मैं बनाने जाऊँ खाना। चलो फ्रेंड्स, तो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर को याद करके खांसी का बोलना पड़ेगा और बाबू के इंजेक्शन के बारे में पूछना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, रिकॉर्ड करके रख रही हो तो कुछ भूलूंगी भी नहीं। ये फिर से 15 डेज़ की डोज लेके आ गई हूँ। अभी कितना टाइम हो रहा है पता है? 8:30 से ऊपर हो गया, 8:37 है। बहुत टाइम लगता है यहाँ पे, बहुत भीड़ होती है। और बाबू के बारे में नहीं पूछा क्योंकि उससे पहले ही बाबू से बात हो गई, खांसी के बारे में बोला है मैंने। और बाबू से बात हो गई थी, बाबू ने 1 डोज़ ले लिया है आज और बाकी 4 डोज़ 16 तक उसको अलग अलग टाइम दिया है, तो 16 तक उसको इंजेक्शन लेना है। तो इसलिए बाबू का कुछ पूछा नहीं मैंने। और यहाँ पे हमारी मतलब मैं इनके काका डॉक्टर मुखर्जी गोपीपुरा के, सूरत के गोपीपुरा के बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, उनके बारे में बात हो रही थी। तो बातों बातों में वो अपने कलीग्स को बोल रहे थे कि इनके काका जो है ना, काका जो थे, इनको मतलब आधी सूरत उनकी दवाई खाई होगी। बिल्कुल सही बात ही थी, इतनी भीड़ होती थी हमारे क्लिनिक में, है ना। बात अलग थी उनकी। आज हमें दवाई के लिए इतने घंटों वेट करना। मेरे घर में दवाई कैसे आती थी पता है? मैं जाती थी, हमारे घर का कोई भी, किसी को भी ज़रूरत पड़े दवाई की, लाइन में हमें खड़ा नहीं रहना पड़ता। मैं ही जाती थी सबकी बीमारी लेके, बोल के उनको। फिर दवा भी मेरे घर पहुंचाया दिया जाता था क्योंकि क्लिनिक की चाबी मेरे घर रहती थी। तो दवाई भी कभी लाइन लगा के नहीं लेनी पड़ी, दिखाने के लिए भी कभी वेट नहीं करना पड़ा। एक बार मुझे कान में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत, रात को सो नहीं पाई, नई शादी हुई थी, सो नहीं पाई। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के, तो ओलूना चल रहा था नहीं, अर्ली मॉर्निंग उठ के गए, फिर दवाई लिया, घर से ही दवाई मिल गई। बाकी डॉक्टर का वेट करना पड़ता तो कितनी तकलीफ़ होती, अपॉइंटमेंट लो, फिर लाइन लगाओ, फिर जाके दवाई मिलेगी। लेकिन पूरी रात बहुत तकलीफ़ हुई थी, लेकिन सुबह जल्दी ही ये दवाई मिल गया था। मेरा डिलीवरी के टाइम पे मेरा बाबू ब्रीच था 15 दिन पहले भी,
उनकी मेडिसिन, और डॉक्टर ने तो साफ साफ बोला था कि ऑपरेट करना ही पड़ेगा। पूरा दिन मैं सुबह एडमिट हुई थी 8:30 बजे मेरी 8:30 बजे मेरी डिलीवरी हुई थी, लेकिन नॉर्मल ही थी उनकी। में रात को 8 बजे, मतलब 9 सुबह, हाँ मैं 9 बजे एडमिट हुई थी, बोला ना, उसके बाद कब 8 बजेगा। मेरी डिलीवरी उन्होंने नॉर्मली करवाई। हर 2 घंटे में जो भी मुझे विजिट करने जा रहे थे वो मुझे दवाई खिला रहे थे। अभी कोरोना के टाइम पे काका ससुर तो नहीं थे तब, लेकिन मेरी एक बुआ सास और है, मुंबई में है, वो प्रैक्टिस करते हैं, उनकी मेडिसिन मुझे, मैं एडमिट भी हुई, मैं 75% मेरा इन्फेक्शन था, एडमिट हुई, उनके साथ साथ उनकी भी मेडिसिन चली, होम्योपैथी भी चली, बाकी सब कुछ चल रहा था यहाँ पे पैरेलली। ये भी होम्योपैथी दवाई भी चल, हम होम्योपैथी में बिलीव बहुत करते हैं, और हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट भी होता है ना, क्योंकि आदत है हमें पहले से ही बॉडी की। एलोपैथी कम ही, बहुत, वो भी तो कुछ हाल ही के कुछ सालों में हमने एलोपैथी लेना शुरू किया। तो चलो इस ब्लॉग को और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, यहीं पे फिनिश करती हूँ, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी न्यू व्लॉग में। गुड नाइट।